नमस्कार। चंद्रकांत बिवट अमेरिका से। कभी कभी कहानियाँ सच होती हैं जो हमारे जीवन में होती हैं, दूसरे के जीवन में होती हैं, फिर हम उनमें से सीख नहीं लेते हैं, क्योंकि हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन यानी कि अमल करने की बात आती है, नहीं करते हैं। तो एक कहानी जो मैंने सच पढ़ी कि एक टैक्सी यात्रा के दौरान नाम के साथ लिखा है कि गोपाल भाई नामक ड्राइवर के साथ जो इंसान ट्रैवल करता था उसने उनसे बातचीत की। तो उन्हीं के शब्दों में मैं ये प्रस्तुत करता हूँ और बातचीत में उन्होंने एक ऐसी घटना के बारे में बताया जिसने उन्हें जीवन भर के लिए पथ प्रदर्शक बना दिया। सर, मैं आपको कुछ बताऊं, ये तो किसी ने सुना नहीं, मेरे रिश्तेदारों ने अपनी आंखों से देखा है। जब भूकंप आया तो मैं अपनी कार से संदेश की टीम के साथ भुज गया था। वहाँ झील के पास एक फ्लैट ढह गया था और वहाँ एक अंकल खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। जब हम उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि सर, मेरे बेटे की ग्रह दशा चल रही थी और ऐसा हो गया, और मेरा बेटा और उसके दामाद और जो भी शादीशुदा थे वे सब अंदर दफन हो गए हैं। मैं अकेला रह गया हूँ। और गोपाल भाई कहते हैं मैंने अंदर चल रहे ऑपरेशन में मदद की और कुछ ही घंटों में अंदर से शव आने शुरू हो गए। उस चाचा ने अपने परिवार वालों को धोखा दिया। उनके परिवार के सभी सदस्य सोने के आभूषण पहनते थे। और गोपाल भाई कहते हैं, मैंने कहा अंकल ये गहने ले लो। मतलब जो शव पर गहने थे उसकी चाचा ने कहा कि ये गहने नहीं चाहिए, साथ ही उन सभी का दाह संस्कार करें। मतलब जो गहने हैं उसके साथ सभी शव का अंतिम संस्कार, दाह संस्कार करने की बात कही। तो गोपाल भाई कहते हैं, मैंने व्यक्तिगत तौर पर उनसे आग्रह किया था कि अगर चाचा नहीं है तो आप ये गहने ले लीजिए। तब चाचा ने कहा, भाई इन आभूषणों ने मुझसे मेरा परिवार छीन लिया है, मुझे ये आभूषण नहीं चाहिए। वर्षों पहले जब मच्छुबन आपदा हुई थी, मैं एक सरकारी कर्मचारी था और हमें राहत कार्य के लिए वहाँ भेजा गया था और शरीर से आभूषण चोरी हो गए। यह तो इधर उधर सब कुछ देखता है, यहाँ यह सब कुछ दिखाता है। ऐसा करने के बाद अंकल रोने लगे कि जैसा कर्म वैसा फल। तो जो उसी वक्त जो अंकल ने सरकारी कर्मचारी होने के नाते जो गहने चुरा लिए थे, वही गहने आज सभी के शरीर पर थे। कैसी, यही तो जीवन में होता है। मेरे जीवन में जितने लोग आए, जितनी संस्था में काम किया, वो संस्था में मैंने ईमानदारी से अपना सब कुछ सर्वस्व न्योछावर करने की शर्त से कभी मैंने कुछ वहाँ से लेने की कोशिश नहीं की। मैंने खुद ने दिया, बहुत दिया, समय दिया, धन भी दिया, ईमानदारी से काम की। लेकिन जो लोग सभी संस्था में मुझे मिले वो भ्रष्ट थे, गद्दार थे, सत्ता लालचू थे। और आज मैंने वही चीज़ आप सभी को सच कहता हूँ, जिन जिन लोगों ने ये गलत काम किया, मेरे साथ काम किया, संस्थाओं के साथ, आज कोई पैरालिसिस होकर पड़ा है।
कितने लोग आज बर्बाद हो गए मेरे सामने मैंने देखा है। मैं सभी को यही विनती करता हूँ मेरे जीवन के एक्सपीरियंस से अनुभव के आधार पर कि गलत करने का अंजाम गलत करने वाले के लिए गलत ही होता है। वो मेरी ज़िंदगी का एक तजुर्बा है, जो मैंने देखा है वो सच है। आप भी अगर गलत करने का सोच रहे हो तो सत्ता के लिए काम करते हो, किसी के साथ गद्दारी करते हो, तो याद रखना कोई न कोई आपको देख रहा है और कोई न कोई आपको सज़ा देने वाला है। वो आपको समझने की बात करते हैं। आज ऐसी एक बात मैं बता रहा हूँ कि यहाँ इस अमेरिका में भी लोग, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, सभी जगह हमारे ही लोग क्या कर रहे हैं वो हमारे रमेश भाई सवाणी, मैंने खुद ने यहाँ अमेरिका में देखा है। मैं इन लोगों को जानता हूँ। जो मुझे पता है कि मैंने उस टाइम ये भी पढ़ा कितनी एक्ट्रेस भी पकड़ी गई थी उस टाइम। तो ये जो रमेश भाई सवाणी का आर्टिकल्स, सच आर्टिकल्स, कूड़ा जैसे लोग इस देश को कूड़ादान बना देंगे। 29 सितंबर 2024 को कनाडा के सोशल मीडिया पर एक गुजराती युवक, ये सच कहानी मैंने भी देखी, वीडियो भी देखा, और जो सच लिखा है वो रमेश भाई सवाणी साहब है, बहुत लिखते हैं। मैं उसका आदर करता हूँ, मैं उसका प्रेमी हूँ, और उसका आर्टिकल पढ़कर देवल शास्त्री, ये अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के जो, लेकिन समाज को जागरूक के लिए जो सबसे ज़्यादा लिखने वाला इंसान है, देश प्रेमी है, निडर है, जानकार है, अनुभवी है, XIGP है, उसने सब कुछ देखा है। वो जो आर्टिकल्स लिखता है मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि उसने लिखा, कनाडा का सोशल मीडिया पर एक गुजराती युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें युवक कनाडा के एक स्टोर में बचत करना सीख रहा है। ये अमेरिका में भी यही हो रहा है। ये बात करते हैं कनाडा की। सेब पर लगा कम दाम का स्टिकर हटाओ और सेब पर ज़्यादा दाम का स्टिकर लगा, मतलब ज़्यादा दाम का हटाकर कम दाम का लगाओ और फिर ले लो, सीधे डॉलर बच जाएगा। मतलब यहाँ भी स्टिकर बदल लेने वाले, चोरी करने वाले, मेरे एक संबंधी वो वॉलमार्ट, सैम्स क्लब, सभी में काम करते हैं। मैं इनसे पूछता हूँ, मुझे तो जो बताते हैं मुझे शर्म आती है कि इस युवक की कड़ी आलोचना हो रही है कि कचरा करने वाले लोग इस देश को कूड़ेदान में बदल देंगे। बचत के लिए सेब पर स्टिकर कैसे बदले? उनके कोचिंग के इस वीडियो के कारण गुजरात भारत के छात्रों को ये दृष्टि से देखा जाता है कि एक तरफ हम गुजराती भारतीय संस्कृति पर गर्व करते हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं के नारे लगाते हैं, दूसरी ओर हम धोखा दे रहे हैं। हम विदेश के जो जाकर अपनी इज्जत खराब करते हैं। फिर 22 सितंबर 2024 को हमारे प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क में NRI से कहा कि आप सभी यहाँ भारत के राजदूत हैं। सवाल यह है कि हमारे ही वड़ा प्रधान करोड़ों रुपया खर्च करके लोगों को अपनी आन बान शान बनाने के लिए, बताने के लिए, प्रशस्ति करने के लिए कितने करोड़ खर्च के लोग इकट्ठे करते हैं। वो प्रशस्ति नहीं है। लोग अपने आप, ये कैसा, मैंने खुद, मुझे ये टिकट मिली थी, मुझे पता है। सवाल यह है कि हमारे युवाओं में अदला बदली, धोखा देने की आदत कहाँ से आती है? हम ये दुनिया भर में लोग इकट्ठा करके प्रशस्ति करने से हमारे मुखिया क्या साबित करना चाहते हैं? वो चीज़ गलत है। तो
ये अदला बदली धोखा देने की आदत कहाँ से आती है? हमारे युवाओं के सामने नैतिक चरित्र का कोई आदर्श नहीं है। हमने युवाओं के सामने गांधी की जगह गोडसे को रख दिया है। हमारे जाति समाज के नेताओं को देखो, समाज के नाम पर अपनी संपत्ति बढ़ाने, सत्तारूढ़ दल के आपराधिक नेताओं की चापलूसी करने का काम करते हैं। आज देखो गुजरात में हर घर, हर समाज, हर बच्चों में भ्रष्टाचार घुस गया है। वो मैं देख रहा हूँ। शिक्षण खत्म कर दिया है, बिजनेस बना दिया है। मैं तो एक शिक्षक हूँ, मैंने पढ़ाया, देखा। मैंने 50 साल का गुजरात देखा है और आज जो देख रहा हूँ शर्म आती है कि राजनीतिक नेताओं को देखो, विचारधारा को एक तरफ रख दो और पाठ्यक्रम बदलो। भ्रष्टाचार हर जगह है। निर्दोष लोगों को जिंदा जला दिया जाता है, डुबा दिया जाता है। 100 से ज़्यादा अपराधों के आरोपी को बनाया गया पार्टी का अध्यक्ष। सुप्रीम कोर्ट से सजा पाने वाले को मंत्री बना दिया जाता है। बलात्कारियों का डेरा है। यदि वह सच बोलता है तो उसे देशद्रोही, हिंदू विरोधी माना जाता है। एक शिक्षक ने 6 साल की बच्ची का यौन शोषण कर उसकी हत्या कर दी, लेकिन मुख्यमंत्री को शर्म आने की बजाय कलेक्टर कार्यालय बिल्कुल झूठे कारणों से लोगों को गुमराह करने के लिए काला रिबन बांधकर शर्मनाक तमाशा बना रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जून ने 4 साल पहले अमेरिका में सरकारी खर्चे पर अब की बार ट्रंप सरकार की घोषणा की थी। वह भी सेब पर स्टिकर बदलने जैसा शर्मनाक कृत्य था। शायद हर जगह धोखा देखकर इस युवक को भी सेब के स्टिकर बदलने में बचत नजर आई होगी। ऐसी संस्कृति के प्रभाव में इस युवक को धोखाधड़ी में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगा होगा। विदेश में भारतीय लोगों की ऐसी हरकतों से भारत की छवि खराब होती है। ये युवाओं की गलती है, लेकिन अधिक दोष समाज के स्वार्थी नेताओं और भ्रष्ट राजनीतिक नेताओं का है, जो युवाओं के लिए बेईमान माहौल बनाते हैं। और यहाँ जो मैं देख रहा हूँ कि अगर दूध बिगड़ गया है तो वो दूध का टीन लेके वॉलमार्ट, सैम्स क्लब, शॉपराइट्स में जाते हैं और कहते हैं कि ये बिगड़ गया है और नया दूध लेकर आते हैं, रिप्लेसमेंट देते हैं। कपड़े, लग्न पर ये सारे लोग स्टोरों में से कपड़े ले आते हैं, बिल रखते हैं, फिर प्रोग्राम ख़त्म हो जाने के बाद वो जाकर वापस दे देते हैं। वो मैंने देखा, मैंने सोचा कि हम कहाँ जा रहे हैं। क्या जो यहाँ की जो पॉलिसी है, कस्टमर पॉलिसी है, उसको आप बदनाम करते हो, आप दुरुपयोग करते हो। ये तो मेरी देशदार नहीं है। तो हमें बदलना होगा, समाज को बदलना। लेकिन मैं सोचता हूँ अब वक्त चला गया है। इस गुजरात के 3 दशक और भारत के 1 दशक में जो संस्कृति डेवलप हो गई है, क्योंकि जब एक एमपी 5 से 10 के 50 करोड़ में बिकता हो, अगर एक एमएलए 10-15 करोड़ में बिकता हो, एक सरपंच करोड़ में बिकता हो, हर इंसान अगर राजकीय नेता बिकता हो, बिकाऊ बना दिया हो जिस पक्ष ने, जिस इंसान ने, तब देश को बचाना मेरा काम नहीं है, रमेश भाई सवानी का काम नहीं है, आपका काम है। आपको भारत में रहना है, आपका बच्चों का भविष्य सुधारना आपका काम है। मैं और रमेश भाई शिवानी जैसे लोग आपको आगाह करते हैं कि जागिए, ये देश तुम्हारा है। ये आज़ादी दिलाने वाले ने जो भगत सिंह ने जिस तरह समय के पहले 8 घंटे पहले फांसी देकर उसके शरीर के टुकड़े करके उनको जलाया गया,
वो इंसान की शहादत को आप याद रखिए। महात्मा गांधी, सरदार नेहरू, ऐसे कितने नेता कितने सालों तक जेलों में रहे, उसका योगदान को याद कीजिए। घोड़सेवादी विचारधारा से मुक्त हो जाइए। यही आज का पैगाम।